सबसे पहले बात पश्चिम बंगाल के चुनावी समर की करेंगे। पीएम मोदी आज एक बार फिर बंगाल में हैं, तो ममता की भी धुआंधार रैलियां हैं। जेपी नड्डा के किस काम पर पब्लिक ने बजाई तालियां और ममता ने बीजेपी के लिए क्या कहा, इसके साथ ही बंगाल की तमाम बड़ी चुनावी खबरें देखते हैं टॉप 9 बैटल ऑफ बंगाल में। प्रधानमंत्री मोदी आज एक बार फिर बंगाल और असम के चुनावी रण में होंगे। सुबह 11 बजे उनकी कांटी रेलवे स्टेशन रोड पर रैली है। आज की पीएम की रैली के मंच पर दिव्येंदु अधिकारी हो सकते हैं। माना जा रहा है कि तमलुक लोकसभा सीट से टीएमसी सांसद दिव्येंदु आज बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। ममता बनर्जी आज बांकुड़ा में 3 रैलियों को संबोधित करेंगी। ममता की पहली रैली विष्णुपुर में दोपहर 12 बजे होगी। दोपहर 2 बजे बांकुड़ा टाउन में जनसभा को संबोधित करेंगी। 3 दिन पहले पीएम ने बांकुड़ा की रैली में ममता बनर्जी पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे। ममता आज पीएम के आरोपों का जवाब दे सकती है। बंगाल में चुनाव प्रचार करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ममता बनर्जी को बंगाल की जनता जवाब देगी। मेदिनीपुर में रोड शो के दौरान गृह मंत्री से टीवी 9 भारतवर्ष ने बात की। शाह ने कहा कि बीजेपी राज्य में 200 से ज्यादा सीटें जीतने जा रही है। 2 मई को 200 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। टीवी 9 भारतवर्ष से बात करते हुए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि बंगाल की जनता परिवर्तन के लिए मन बना चुकी है। नड्डा ने कहा कि वोटर ममता को आराम देने जा रहे हैं और बीजेपी 200 सीटें जीतेगी। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि हमारा चुनावी घोषणा पत्र गेम चेंजर होने वाला है। बंगाल की जनता ने लॉक स्टॉक एंड बैरल में ममता जी को छुट्टी करने का तय कर लिया। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर झूठे सपने दिखाने का आरोप लगाया है और लोगों से कहा है कि उन पर भरोसा न करें। काशीपुर की चुनावी रैली में ममता ने कहा कि वे पूरे पन्ने का बड़ा विज्ञापन देते हैं, जबकि हम उस काम को वास्तव में करते हैं। ममता ने बीजेपी को कोसने के लिए विवादित शब्दों का इस्तेमाल भी किया। ओवैसी की पार्टी AIMIM 27 मार्च को बंगाल चुनाव पर अपने पत्ते खोलेगी। ओवैसी ने कहा है कि वो 27 तारीख को ही बताएंगे कि उनकी पार्टी राज्य में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। खास बात यह है कि ओवैसी ने अभी भी फुरफुरा शरीफ के अब्बास सिद्दीकी से बात होने का दावा किया, जबकि सिद्दीकी का लेफ्ट और कांग्रेस के साथ गठबंधन हो चुका है। शुभेंदु अधिकारी मुस्लिम वोटरों को भरोसा देने में जुटे हैं। एक चुनावी रैली में शुभेंदु ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका साथ सबका विकास में भरोसा करते हैं, जबकि ममता बनर्जी कुछ का साथ और भतीजी का विकास के सिद्धांतों पर काम करती है। पूर्वी वर्धमान में बम विस्फोट में एक लड़की की मौत के बाद बीजेपी और तृणमूल समर्थकों के बीच जमकर मारपीट हुई। 3 बीजेपी कार्यकर्ताओं पर बमबारी का आरोप है। हालांकि पुलिस इससे इनकार कर रही है। घटना में 3 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। पूरे इलाके में तनाव है और किसी भी बड़ी अनहोनी को टालने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। पश्चिमी मिदनापुर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के रोड शो के दौरान एक एम्बुलेंस वहां से गुजर रही थी। नड्डा की नजर जैसे ही उस एम्बुलेंस पर पड़ी, उन्होंने अपना भाषण रोक दिया और एम्बुलेंस के लिए रास्ता बनवाने लगे। नड्डा की अपील पर भीड़ हट गई और एम्बुलेंस को गुजरने का रास्ता मिल गया। बीजेपी अध्यक्ष ने इसके बाद दोबारा अपना भाषण शुरू किया। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।